आप विचार करिए, अष्टपदी में थोड़ा समझना होगा, अष्टपदी में 8 पद हैं, माने पूरा पद अष्टपदी कहलाता है। जैसे हिंदी में अंतरे होते हैं एक पद के, ऐसे संस्कृत के 8 श्लोक हैं, एक एक श्लोक में 4-4 चरण हैं, ठीक। 6 संख्या तक लिख दिए, 7वें का प्रथम चरण भी लिख दिए और 8वां चरण भी लिख दिए, 8वां पद भी लिख दिए, अष्टपदी पूरी हो गई। लेकिन 7वें पद में तीसरा चरण भी लिख दिए और चौथा चरण भी लिख दिए, लेकिन दूसरा चरण नहीं लिख पा रहे थे। सोच चुके थे क्या लिखना है। पहला चरण क्या था? स्मरल गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम, स्मरल गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम। श्याम सुंदर कह रहे, हे प्रिया जी, यह कामदेव रूपी जो विष है यह मुझे व्याकुल कर रहा है, वह मदन मुझे सता रहा है। आपके जो चरण हैं वह नव पल्लव के समान है स्वामी जी, आप मेरे हृदय में वह प्रेमाग्नि धधक रही है, मुझे बिल्कुल शांति नहीं मिल पा रही है, मदन का विष मुझे जला डालेगा। स्मरल गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम। हे प्रिया जी, काम के विष को नाश करने के लिए आपके जो चरण कमल है ना, वह मेरे शीश के आभूषण है, यहां तक भी कह दिया। और आगे का वाक्य सोच लिए, आगे का वाक्य क्या था, क्या सोचे थे? देही पद पल्लव मुदारम, के हे श्री जी, मेरे हृदय में जो उत्कट वह मदन किलोल कर रहा है, मैं प्रेमाग्नि में झुलस रहा हूं, आपको आलिंगन करने के लिए तड़प रहा हूं, वह मुझे विरहाग्नि मदन की अग्नि सता रही है। हे श्री जी, आप मेरे शीश को अपने चरण कमल पर धरा करके, मम शिरसी भूषणम, आपके चरण कमल मेरे शीश के आभूषण हैं, तो आप अपने चरण कमलों को मेरे शीश पर पधरा दीजिए। सोच चुके थे, लेकिन स्मरल गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम, स्मरल गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम, यही करते रहे। अच्छा, आप जानते हैं जयदेव जी लिखते नहीं थे, जयदेव जी गाते थे, और धन्य उनकी धर्मपत्नी पद्मावती। हम लोग आगे उनका भी चरित्र सुनेंगे। वह लिखती थी, जयदेव जी जयदेव जी भावना में डूबे रहते थे, एक एक शब्द रोते रोते भावना के राज्य में उनके मुख से निकलता था। अब वह लिखती थी, क्योंकि इतना अश्रुपात होता था जयदेव गोस्वामी जी को कि पोथी भीग जाती थी, तो पद्मावती जी बहुत संभल के लिखती थी। तो दशम सर्ग का प्रारंभिक चरण लिख लिए, अष्टपदी के 6 पद लिख लिए, 7वें की बारी आई तो 7वें में प्रथम चरण लिख दिए, अष्टम चरण भी लिख दिए, लेकिन दूसरी पंक्ति नहीं। बस स्मरल गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम। क्यों? बोले देही पद पल्लव मुदारम। अरे बहुत ज्यादा हो गया। स्वामिनी जी तो श्याम सुंदर के चरणों पर तुलसी चढ़ाती हैं, और ये मेरे मन में आज क्या अटपट आ रहा है कि श्याम सुंदर प्रिया जी से कह रहे हैं कि आप अपने चरण मेरे माथे पे पधरा दीजिए। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, जब आ रहा है तो जरूर वो नटखट वही कर रहा होगा, लिख देता हूं। नहीं 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 नहीं, नहीं लिखूंगा। अरे लिख देता हूं, नहीं लिखूंगा, लिख देता हूं। मन ही मन पद्मावती जी कलम लिए बैठी। नाथ, आपके मुख से तो श्लोकों का निर्जर फूटता है, और आज आप इतनी देर तक रुके हैं। स्मरल गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम, आगे क्यों नहीं? आगे आगे ध्यान नहीं आ रहा मुझे। पद्मावती जी को भी नहीं बताया, दिन से रात दिन सत्संग करते थे, रस चर्चा करते थे, संकोच हो गया बहुत। ये लिख दूं देही पद पल्लव मुदारम? नहीं नहीं नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना छोड़ो। कहीं कहीं ये मेरी कल्पना ही तो नहीं है? ये मेरी कल्पना है क्या? ये मेरी कल्पना है क्या? लिखूं ना लिखूं? पद्मावती कहती है, नाथ बहुत देर हो गई, क्या बात है, कुछ बात? नहीं 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 नहीं, अभी बता रहा हूं, अभी बताता हूं, बस लिख रहा अभी फिर आधा घंटा बैठे। स्मरल गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम। बंधु, आपको ये बातें अटपटी लगती होंगी, पर जिसकी चित्तवृत्ति इस कथा में इस समय होगी हमारे साथ, वो समझ पा रहा होगा क्या बोल रहे हैं। स्मरल गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम, स्मरल गरल
नाथ मैं लिख चुकी स्मरल गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम, मैं दोबारा लिख दूंगी। नहीं नहीं नहीं, आगे बताइए ना, अष्टपदी तो पूरी करेंगे, आप स्नान के लिए भी बैठे हो। बस बस अभी पूरा हुआ, अभी पूरा हुआ। स्मरल गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम। बार बार सोच रही थी कुछ और लिखूं, तो वो बंसी वाले को तो जो कराना है करा के रहेंगे ना। स्मरल गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम, स्मरल गरल खंडनम। आगे तो बोलो नाथ, कैसे बोलूं, लिखने लायक तो नहीं, कैसे बोलूं, क्या करूं। प्रभु मुझे देर हो रही है, ठाकुर जी की रसोई भी तैयार करनी है। अभी तक तो आप अष्टपदी पूरी कर देते थे, अभी ठाकुर जी की मंगला कराई, रसोई भी बनानी, भोग भी रखने, आप आगे। अच्छा तुम जाओ। ठीक है, पोथी बंद कर दी, कलम तो लगा ही था वहां पर, पोथी बंद कर दी। पद्मावती जी ठाकुर जी की रसोई करने चली गई, रसोई आदि बनाई, भोग की देरी थी। जयदेव जी सोचे चलो अब मन में नहीं आ रहा, कई बार कवि लोग कविता करते हैं ना, तो कई बार उस समय कई बार पंक्ति ध्यान में नहीं आती तो नहीं आती है, जब आती है तो आ जाती है। तो अनेक बार जो कवि लोग होते हैं, जो लेखन करते हैं, नहीं आ रही तो छोड़ देते हैं उसको, फिर जब दोबारा तो नई पंक्ति ध्यान आ जाती है। रसिकों के साथ ऐसा नहीं होता, रसिक लोग तो जो लिखते हैं बस वो लिखते ही चले जाते हैं, तो कोई और ही लिखाता है। पर सामान्य कवि लोग ऐसा करते हैं। कोई जयदेव जी सामान्य कवि नहीं है, वो तो कविराज हैं, पर मन में सोचे शायद अभी ना पंक्ति सूझ रही हो मेरे, क्या लिखूं। स्मरल गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम। अब छोड़ो, अब नहीं आ रहा, छोड़ो। पद्मावती जी भोजन बनाने चली गई, पोथी पधरा दी, मेरी धोती लाओ, धोती दे दी। जयदेव जी स्नान करने चले गए, स्नान करने जाते थे गंगा जी पे। जयदेव जी स्नान करने चले गए बंधुओं। आहा, बलिहार। ऐसी घटना भी शायद कहीं घटी नहीं, ऐसी घटना शायद घटी नहीं बंधुओं। लिखत लीला ललित आयो मान प्रसंग, याचन चाहत लाडलो, राधा चरण अभंग। अंतरंग लीला लेखन में कवि गर गए सकुचाय, कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के सके कौन गुण गाय। ठिठकी कलम संकोच समानी, अर्धवाक्य वाणी बिरमानी। आधा वाक्य छोड़ दिया, जबकि छोड़ा नहीं जाता कभी, कोई आधा वाक्य छोड़ी, आधी चौपाई थोड़ी छोड़ी जाती है। पर ठिठकी कलम संकोच समानी, अर्धवाक्य वाणी बिरमानी, लिखा ना गया, बोला ना गया। गए जयदेव करन स्नान, जयदेव स्नान करने चले गए। क्या सोचे, लिखूंगा पीछे धरी हरि ध्यान, पीछे लिखूंगा। गए जयदेव करन स्नान, लिखूंगा पीछे धरी हरि ध्यान। जयदेव जी तो धोती कांधे पे लेकर गंगा स्नान को गए, और पीछे कौन आ गए, पहुंच गए और रसिया श्याम सुजान। पहुंच गया गए जयदेव करन स्नान, लिखूंगा पीछे धरी हरि ध्यान। पहुंच गयो रसिया श्याम सुजान। जयदेव जी तो गए, अरे इधर तो निकले ही होंगे, अभी 100 कदम न गए हों, इतनी देर में तो श्याम सुंदर जी जयदेव जी का रूप बनाकर आ गए। जयदेव जी का रूप बना के आ गए। कविवर जैसो वेश धरी, कविवर जैसो वेश धरी, लीनी कलम उठाए, लिखो वही जयदेव जो लिखत रहे सकुचाय। भगवान ही जयदेव जी का रूप बना कर आ गए। जैसे घर की ड्योढ़ी में घुसे पद्मावती, अरे ये क्या हुआ, आप तो स्नान को गई थी नाथ, क्या हुआ। श्याम सुंदर क्या कहे पद्मावती जी को, कहे श्याम अधबर में आयो। अरे पद्मावती में आधे रास्ते से लौटा, अरे आज तो अनोखी लीला हुई, आधी पंक्ति छोड़ के स्नान को चले गए, आधे रास्ते बिना स्नान करे आ गए। हाँ,
कहे श्याम अधबर में आयो, अर्ध श्लोक संपूर्ण लिखायो। अरे वो जो मैं पंक्ति भूल रहा था ना, स्मरल गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम, हाँ मुझे आगे की तुक याद आ गई, आगे का चरण याद आ गया। बलिहार आपके भाव को, अरे याद आए तो स्नान कर रहे थे आप, अरे नहीं नहीं यहीं अब कर लूंगा स्नान। अरे रोज रोज गंगा जी कोई बात नहीं, आप घर पे लोटा बाल्टी से नहाएंगे, यहीं अब कर लूंगा स्नान और करा दो भोजल जल्दी आन, भेद पद्मावती सखी न जान। मैं यहीं स्नान कर लूंगा। उनको तो भेज दिया, मेरी पोथी पोथी आपको तो पता आपने रखी है। श्याम सुंदर गए, पोथी उठाई और स्मरण गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम तो जयदेव जी ने लिखा था, और देही पद पल्लव मुदारम, देही पद पल्लव मुदारम, देही पद पल्लव मुदारम, देही देही। अपने चरण कमलों को श्री जी मेरे माथे पर धर दो, श्याम सुंदर कह रहे थे। इस वाक्य को लिखने में जयदेव जी संकोच कर रहे थे। देवी देही पद पल्लव मुदारम नहीं लिखना चाह रहे थे वो, तभी तो चले गए थे ना छोड़ के। कहीं ठीक तो नहीं, कहीं गलत तो नहीं। आज श्याम सुंदर ने लिख दिया, बेचारी पद्मावती को क्या पता। ठीक है लिख दिए, झटपट अंदर स्नान कर लिए। भूख लग रही है पद्मावती, आज तो पूरी कृपा करनी थी। जो आज्ञा कही परस के, भोजन प्रभु ही जिमाए, पूरन तृप्त कराय के, सबिद दियो अचवाय। लिख दिए, स्नान कर लिए। पद्मावती जी भोजन करा दी, पंखा करती रही, ये बहुत बढ़िया बनायो, ये बहुत बढ़िया बनायो, थोड़ा ये दो, थोड़ा वो दो, खूब। फिर अपने स्वामी के, अपने पति कहे कि परम पति कहे, जो कहे, हाथ धुआ दिए, आचमन करा दिए और लागी लेन प्रसाद स्वयं। भगवान बोले अब पद्मावती देर न करो, तुम भी प्रसाद पालो। पालूंगी, नहीं नहीं पालो आप, अब मैं थोड़ा पौड़ूंगा, मुझे नींद आ रही है। अच्छा तो ठीक, सैया ठीक कर दूं, ऐसे तो दिन में आप पौड़ो। नहीं नहीं आज पौड़ूंगा। आज हर वस्तु जयदेव की प्रसादी करनी थी। जिस पलंग पर जयदेव जी अपनी अर्धांगिनी के साथ विराजमान होते थे, आज ठाकुर पौड़ गए। पद्मावती को क्या पता उस छलिया के बारे में, पौड़ गए। ठीक है चलो, पद्मावती प्रसाद पा ही रही थी, छलिया भीतर सो रहे थे। इतनी देर में असली जयदेव जी स्नान करके आ गए। इतने में कविवर घर आए, भोजन करत देख चकराए, नित्य जो जीमत मोय जिमाए, आज पहले प्रसाद रही पाए, निरख मोही रही नहीं सकुचाए। जयदेव जी हरी रोज तो मुझे पवा के पाती थी, आज पहले पाने बैठ गई, अब मुझे आते देख के संकोच भी नहीं हो रहा। क्या बात है, आज बात कोई नई घटना घटी अवश्य, पद्मा ही ते क्यों नहीं लीजे पूछ रहस्य। आज कोई बात तो है, आज ये इतनी सुगंध घर में से कैसे आ रही है। आह, इस सुगंध को तो कोई प्रेमी जान सकता है, सब किसी के भाग में तो वो सुगंध नहीं है। कथा कहनी कठिन है। ये सुगंध कहां से आ रही है। पद्मा भोजन कर रही है, कोई को तो कहते चरण चिन्ह भी दिखे थे। ये चरण चिन्ह आज किसके, ये चरण चिन्ह में शंख चक्र गदा पद्म नहीं नहीं ब्रह्म है। इससे पूछ लो क्यों देवी यह नई रीत कैसे लीनी अपनाए। देवी एक पतिव्रता की तो यही रीति है, भोजन बनावे, प्रभु को भोग लगावे और फिर पहले अपने पति को पवावे फिर पाए। और तुम तो परम पतिव्रता हो, आज ये नई रीत कैसे चलाई। हमको पवाए बिना खुद पाने बैठ गई। आज तक तो जीवन में नहीं किया, इतनी आयु तुम्हारे साथ बीत गई। पद्मावती जी का ये क्या कहा नाथ। पद्मावती कहे कर जोरी, कैसे आज भई मति भोरी। आप कैसी बात कर रहे हैं, आज सवेरे से आप अटपटी अटपटी बात कर रहे हो कि स्मरल गर खंडम मम शिरसि मंडनम। स्मरल आगे पंक्ति नहीं लिखवा रहे थे, मैंने कहा तो कहते ध्यान नहीं आ रहे। पहले स्नान करूंगा, फिर स्नान करने चले गए, फिर आधे रास्ते से लौट आए, नहीं गंगा नहीं नहाऊंगा, आज घर में ही नहाऊंगा। मैंने कहा भोजन कर लो, नहीं नहीं पंक्ति याद आ गई, पहले पंक्ति लिखूंगा। फिर आज मुझे भूख लगी है, ये भी तो वो भी तो सब पाए। फिर बोले आज दिन में सोऊंगा, फिर सैन को चले गए, मुझसे कहा प्रसाद पाओ, और अब अचानक आके पूछते हो कि क्या। अरे 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 क्या बोलती जा रही है, क्या कह रही है। पद्मावती ने कहा कह रही हूं स्वयं अधवर मार्ग से आए, आप ही लिखे श्लोक बनाए, गए कि मैं इतने शीघ्र भुलाए। अभी यार श्लोक लिख के प्रसाद पाए लेटे और इतनी सारी बात भी भूल गए।
इतनी जल्दी याददाश्त कमजोर हो गई, सारे पुराण तो माथे में रहते हैं आपके और सारी बात भूल गए आज कि ये स्नान भोजन यहां दीने मोहि प्रसाद, सोई प्रसाद में पा रही अद्भुत आपको स्वाद। आपने तो भोजन किया, मुझे प्रसाद की थाली दी, मैं वही आपका तो तिष्ट पा रही हूं और आज तो न्यारो ही स्वाद आ रहे हो प्रसाद। एक एक प्रसाद का और पाते मुझे आनंद आ रहा। जयदेव जी कहे कौन देव माया लगी, अरे दीनी मति भरमाए, अरे लगता तेरे सिर पे कुछ हो गया है, कोई ऊपरी हो गया है, अरे कोई देवता की माया लग गई कि मति भरमा गई। बाबरी मैं कब आया, मैं थोड़ा आया, स्नान कियो, ध्यान कियो, तर्पण कियो, संध्या की, अब आयो और तू प्रसाद पाते मिली। नाथ जीवन में कभी आपकी सेवा में कमी नहीं करी इस पद्मावती ने, आपको भगवान मान के, जगन्नाथ मान के पूजा है। जीवन में कभी ऐसा नहीं किया कि अपने पति परमेश्वर को पवाए बिना खाया हो। हमारा सनातन धर्म तो यही कहता है कि स्त्री बना ले, प्रभु को भोग लगा ले, पर तब तक मुंह में कौर नहीं देती। बंधु हम लोगों ने अपने घर में देखा, अपनी माँ की बात बताएं, घर में सामग्री बनी और शरीर के पिता नहीं है, भोग लग गया। हमारी माँ पाती नहीं थी, पाती नहीं थी। ये हमने घर में भी देखा। पहले शरीर के पिता उनको देना, और इतना तक देखा कि उसके बाद बच्चे लोग तो अभी भूख नहीं है तो अच्छा ठीक है मुझे पाना है, एक ग्लास मुंह में दे जाती हमारे। ये देखा, आंखों के देखी बात। कभी माँ को सीधे सीधे भोजन करते नहीं देखा। खूब सामग्री बनी, भोग लगी, पाए नहीं। पहले ये पाले, फिर हम लोग बच्चे तो हमारे मुंह में दे जाती। हम कहते नहीं नहीं मैया से पा लिया, नहीं नहीं पालो पालो। पहले छोटे समझ नहीं आए करती क्या है माँ, फिर हम लोग को पता चला कि माँ हम लोगों को पवाए बिना नहीं पाती। तो जब थोड़े सियाने हुए तब माँ से पूछा, माँ, तो माँ ने कहा बेटा बड़ों ने यही सिखाया है, औरत को पहले नहीं पा लेना चाहिए, पति को बालकों को पवा के। घर गृहस्थी की बात पर याद आ रही है समय पे। पद्मावती ने कहा नाथ मुझे कोई माया नहीं लगी, गलती नहीं लगी, आप इतनी जल्दी भूल गए। अभी तो आप पोड़ रहे थे, मुझे तो ये नहीं पता पड़ा बाहर कैसे आ गए। और सबसे पहले आप आए, आपने पद लिखा और फिर आपने प्रसाद पाया, वो थाली मुझे दी, फिर पौड़ने पधारे। पद लिखा, पोथी कहां है? पोथी वो नहीं। तुरंत भागे जयदेव, क्योंकि बार बार पद्मावती कह रही थी कि आगे पद लिखा, फिर ऐसा किया। तुरंत पोथी की ओर भागे, जल्दी 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 पन्ना पलटे, दशम सर्ग कहां, दशम सर्ग कहां, अष्टपदी कहां, देखे तुरंत अष्टपदी का 7वां श्लोक, स्मरल गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम। क्या देखा? मैं तो स्मरल गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम कह के दूसरा चरण छोड़ दिया था, पर दूसरा चरण लिखा है देहि पद पल्लव मुदारम, 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 देहि पद पल्लव मुदारम। हरे धाय पुस्तिका लेख निहारे, तुरंत गए पोथी को देखा, धाय पुस्तिका लेख निहारे, पूरित अश्रु नेत्र विस्तार, आंखों से झरझर झरझर अश्रु। दिव्य अक्षर छलिया के देख, वह लेखनी, वह लेखन, वह अक्षर की रचना जयदेव जैसी नहीं है। वो तो छलिया की लेखनी थी ना। दिव्य अक्षर छलिया के देख, तजे कुछ क्षण तक नैन निमेश, नहीं यह मेरे कर को लेख। पद्मावती आ गई, अरे देहि पद पल्लव, देखो देखो। अरे मैं क्या देखूं, आपने ही तो लिखा था। अरे नहीं बाबरी, नहीं बाबरी नहीं, मैं तो नदी स्नान को गया था, तू देख क्या ये मेरी लिखाई है? आपकी तो नहीं है, मैं तो आपकी तो नहीं है, तेरी भी नहीं है, नहीं ना आपकी लेखनी से मिलते हैं ये शब्द ना मेरी। ये किसकी है? पाद पूरती सुश्लोक के, सुन पत्नी के बैन, लखी पुस्तिका बाची जब बिथकित रह गए नैन, स्तब्ध रह गए कविराज जयदेव स्वामी। मैं तो नहीं आयो अर्धमार्ग में लौट जू, कहे पद्मावती
जो निश्चित ही आए आप, मैंने बल की टोको आप उत्तर दिए मोट जू। आई गयो ध्यान याते अधवरते, आयो लौट भूल नहीं जाऊं, कहीं वाक्य अति छोट जू। पूर्ण करी कविता नायक खाय पौड़े अभी, परी अब कैसे स्मृति पटल पे ओट जू। समझ गए जय देवजू, मेरो रूप बनाए छलिया ठाकुर लिख गयो, मम संकोच मिटाए लिख गयो, वह छलिया लिख गयो। समझ गए जय देवजू, मेरो ही रूप बनाए छलिया ठाकुर लिख गयो, पद मम संकोच मिटाए। अरे वह छलिया लिख गया। कहां सोए थे? कहां? अरे भीतर ही तो सोए थे। तुरंत भीतर वाले कक्ष की ओर जयदेव भागे जहां भगवान पौड़े थे। भगवान तो अंतर्धान हो गए थे, पर जब कमरे में पहुंचे पूरा कक्ष सुगंध से गमक रहा था। केसर कस्तूरी। कमरे में घुसते ही दिव्य वृंदावन दिखने लग गया। कहीं यमुना, कहीं पुलिन, कहीं कुंज, कहीं लता, कहीं पता। वह दिव्य पलंग जिस पर श्याम सुंदर पौड़े थे, वो ऐसा लगता था जैसे निकुंज का रत्न सिंहासन हो। वह छोटा सा कक्ष, वह झोपड़ी का छोटा सा कक्ष जयदेव जी के लिए नित्य वृंदावन के रूप में प्रकट हो गया। पागल हो गए, तुरंत भागे। कहां भाग रहे हो? अब बंधुओं, आप जानते हैं कहां भागे। पहले तो पोथी को प्रणाम किए, फिर उस कक्ष को, अपनी शैया को प्रणाम किए। उस दिन के बाद कभी उस पलंग पर सोए नहीं पद्मावती जयदेव। उस पलंग की भी भगवान मान के पूजा की थी। उस कमरे में पैर नहीं रखे, उस कमरे के धो धो कर जल पीते थे, उस पोथी की पूजा करते थे। अब कहां भागे? पद्मावती बहुत सकुचाए। अब कहां भागे? लागे खान प्रसाद थालते झपटी उठा भागे उस प्रसाद के थाल की ओर जिसमें पद्मावती अभी पा रही थी। पूरा नहीं पाया था, वो तो इस उहापों में बीच में उठ गई थी। पद्मावती कहते ये क्या कर रहे? पद्मावती बहुत सकुचाए, स्वामी मोरी झूठन रह पाए। कहे तब कभी भर भरी आह्लाद, कृष्ण को है प्रत्यक्ष प्रसाद। तभी तो लगे अलौकिक स्वाद। पद्मावती रोकती रही, पर जयदेव माने नहीं। उठा मेरा झूठा न पाइए। अरे बावरी, तेरा झूठा नहीं है, तेरा झूठा नहीं है बावरी। कहे तब कभी बार भरी आह्लाद, कृष्ण को है प्रत्यक्ष प्रसाद। तभी तो लगे अलौकिक स्वाद। तूने अलौकिक स्वाद पा लिया, मुझे नहीं पाने देगी। अरे बावरी, अब भी नहीं समझी क्या? आप तो मेरे गुरु हो, नहीं समझाओगे तो न समझ पाऊं। अरे बावरी, मेरो रूप धारी प्रभु दर्शन दिए तुम्हें। अरे बावरी, मेरा रूप धारी प्रभु दर्शन दिए तुम्हें। मांग के अरोगे भोग देवी तुम धन्य जू। झूठन तुम्हारो नहीं, कृष्ण को प्रसाद जान। जबरन लियो कछु सोचो नहीं अन्न जू। नटवर नागर दिखाए गए नाटक सो। छद्म धरी छरिबे में एक वे अनन्य जू। ध्यान में न आवे शीघ्र देव और मुनिंद्र हूं के। शिव सन कादिक वंद समरथ शरण्य जू। जो मेरे मन में रही लिखत रहो सकुचाय। निज कर कमलन लिख गए सोई प्रभु यादव राय। अरे जो मेरे मन में था मैं नहीं लिख पा रहा। पद्मावती में बार बार सोचता था यहाँ पर देही पद पल्लम मुदारम कैसा रहेगा। देही मुंह में आता था, लिखने का शास्त्र, इतनी बड़ी बात नहीं लिखूंगा। ये बात तो भागवत जी में भी नहीं लिखी कि श्री जी के चरण माथे पर पधराए हो। पर मुझे नहीं पता कि मेरे हृदय में लीला के नाम पर जो आ रहा है वही वही निकुंज बिहारी निकुंज में कर रहा है। मुझे नहीं पता था। जो मेरे मन में रही लिखत रहे हो सकुचाय। निज कर कमिलन लिख गए सोई प्रभु यादव राय। निज मस्तक पर प्रिया चरण धरी प्यारी लही मनाए। निज मस्तक पर प्रिया चरण धरी प्यारे ने प्यारी लही मनाए। दे पद शीस करऊ मम मंडित। जाते हो ये गरल स्मर खंडित। रहो अब नहीं कछु उर में सोच। मिटो कविवर को काव्य संकोच। नई कविता में आई लोच। घटना चर्चित होए के भई भुवन विख्यात। ठाकुर को प्रिय ग्रंथ यह सुनवे को ललचात।
घटना चरित होय के भई भुवन विख्यात, भैया ठाकुर को प्रिय ग्रंथ ये सुनबे को ललचात, यही विधि गीत गोविंद को जन्मे आदर दियो बड़ा। क्यों? क्योंकि इस घटना के बाद पद्मावती जयदेव तो बावरे हो गए। वह तो रात दिन आ गोविंद आ राधा कह के विलाप कर। गांव के लोग समझाने बुझाने धीरे धीरे उसको कहते, सबको पता चल गया। बंधुओं पूरे बंगाल नहीं पूरे उड़ीसा तक ये खबर फैल गई। जय जयकार हो गई बंधुओं, जय जयकार हो गई। ग्रंथ पूरा हो गया। 12 सर्ग क्या क्या उस गीत गोविंद की चर्चा करने लगे तो फिर कथा नहीं होए, इसलिए बार बार वहां से मन उठाए, चरित्र कहना है। और वास्तव में गीत गोविंद कहने का नहीं पीने का ग्रंथ है बंधुओं। गुरु अनुगत्य में इस रस को पियो। अगर ये रस मुंह लग गया, ये रस अगर मुंह लग गया, लगता नहीं मुंह, क्योंकि विष का कीड़ा विष ही खाए, मिश्री सूंगत ही मर जाए। विष में जो कीड़ा पैदा होए ना वो विष ही खाए, अब मिश्री सुगंध तो मर जाए वह कीड़ा। विष का कीड़ा विष ही खाए, मिश्री सूंगत ही मर जाए। पर बंधु अगर ये रस मुंह लग गया तो रही न काहू काम की। बस फिर हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। रही न काहू। ग्रंथ पूरा हो गया, जय जयकार हो गई।